गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चर्चा करेंगे छूट की। छूट सब लोग जानते होंगे। छूट या इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट या छूट की अगर हम बात करें कि अगर कोई वस्तु हम नॉर्मली एक छोटा सा उदाहरण देखें कि अगर कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं तो उस पर अगर हमको कुछ रुपए की छूट मिल जाए तो हम बोलेंगे कि ये हमें क्या है, इतने रुपए की वस्तु थी, इतना रुपया छूट मिल गया, हमको इतना रुपया देना पड़ा। मतलब ये कि अगर मान ले कि कोई वस्तु 500 रुपए की है, उसने आपको 100 रुपए की छूट दे दी, तो आपको क्या वो वस्तु कितने की पड़ जाएगी, 400 रुपए की। मतलब वो वस्तु आपने कितने की खरीदी, 400 रुपए की। मतलब अगर मैं बात ये कहूँ अगर इसके बेसिक फार्मूले की, तो छूट बराबर आप क्या बोल सकते हो, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। या बात करें अंकित मूल्य क्या है। अब एक बात आती है अंकित मूल्य की, तो अंकित मूल्य वह मूल्य है जो छपा हुआ मूल्य होता है। मतलब कि आप मार्क प्राइस भी इसको बोलते हैं या एमआरपी भी बोलते हैं इसको। विक्रय मूल्य से आप परिचित हैं। विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य हो गया, छूट मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब बात करें अगर अंकित मूल्य की कि अंकित मूल्य बराबर क्या होगा, तो अंकित मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस छूट। अगर क्या करें आप, विक्रय मूल्य प्लस छूट अगर जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, अंकित मूल्य पता चल जाएगा। अब चलो पक्षांतर कर दो तो विक्रय मूल्य बराबर आपको पता चल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस छूट। अब देखा जाए ये बात तो थी बिल्कुल बेसिक से। जब रुपए की बात होगी, अगर कहीं परसेंट पर दिया है तो क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो उसके फार्मूले देख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला हो जाएगा अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटा 100। या अब अंकित मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस छूट, ये हो जाएगा। अगर आप बात करें प्रतिशत छूट की, तो प्रतिशत छूट बराबर हो जाएगा छूट गुणा 100 बटा अंकित मूल्य। अब देखिए भाई, छूट की जो बात होती है वो सदैव अंकित मूल्य पर होती है। कैसे अंकित मूल्य पर, जब तक किसी वस्तु की आप एमआरपी नहीं देखते हो क्या छूट की बात करते हो। जब आप वस्तु के अंकित मूल्य देखोगे तभी आप किसकी बात करोगे, छूट की बात करोगे। तो इसका मतलब सदैव छूट की गणना किस पर की जाएगी, अंकित मूल्य पर की जाएगी। और जो अंकित मूल्य होगा, अगर इसको हम और दूसरी तरह से देखें तो इसको मैं हटा रहा हूं, देखें जरा। अगर हम अंकित मूल्य की बात करें, एक एक वर्ड को समझें, तो अंकित मूल्य क्या होगा, ये मूल्य अपने आप पर कितना परसेंट होगा भाई, 100% होगा। छूट कुछ भी हो सकती है, इसमें 10% छूट हो सकती है, 20% छूट हो सकती है, 25% हो सकती है। तो छूट का अपना एक क्या होगा, वो 1% होगा। इसके बाद क्या होगा भाई, वस्तु बेची जाएगी। मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, अंकित मूल्य 100% हो गया, उस पर छूट दी गई, छूट के बाद वस्तु बेची जाएगी। अब वो छूट कितनी है डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि 10% है, 20% है, 25% है या 30% है। जो भी छूट होगी उस छूट के बाद उस वस्तु को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो विक्रय मूल्य होगा वो सदैव क्या होगा, 100% माइनस कितना होगा, डिस्काउंट की। जो भी डिस्काउंट दी जाएगी उसके बाद ये वस्तु क्या करी जाएगी, बेची जाएगी। अब बात करें अगर इसमें थोड़ा सा बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चनों की बात करें, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन अगर उठाया जाए तो देखो कैसा क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो देखते हैं भाई इस पर। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ अभी सारी चीजें, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। अंकित मूल्य, अब इसने बताया कि 1500 रुपया है और इस पर बता रहा है कि 20% की छूट है, और इसने छूट बता दिया है 20%, और हमको बताना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखते हैं भाई, अब अंकित मूल्य 1500, छूट दिया है 20%, और हमें बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा।
अब विक्रय मूल्य का हो या आपको कितने रुपए में वस्तु मिलेगी, आपके लिए तो क्रय मूल्य होगा और दुकानदार के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो अब देखिए 20% छूट है, तो पहले तो आते हैं फार्मूले से इसको। तो फार्मूले से देखा जाए तो अभी लिखा चुका हूं कि विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटा 100। तो अंकित मूल्य कितना है, 1500 है, गुणा छूट कितनी है 20 की, तो 100 माइनस 20 बटा क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। अब देखते हैं, हल कर दो इसको भाई, 1500 गुणा 80 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 अट्ठे 120, मतलब कितने की वस्तु हो गई भाई, 1200 की वस्तु आप बेचोगे, या ये कह सकते हो कि 1200 की वस्तु आपको मिली। ये बात तो थी हम फार्मूले से अगर लगा रहे हैं। अगर इसी बात को हम परसेंट से चर्चा करें तो देखिए परसेंटेज से इसको कैसे लगा सकते हैं। तो अब देखिए, अभी बताया कि अंकित मूल्य जो होगा वो कितना परसेंट होगा, 100%। अब अंकित मूल्य आपको पता है, मतलब 100% की वैल्यू आपको पता है कितना है, 1500 रुपया है। तो चलो भाई 1500 हो गए। अब इसने बताया कि छूट कितना परसेंट है, इसने बताया कि छूट है आपकी 20%, मतलब वस्तु आपको जो बेचनी है 20% छूट पर बेचनी है, मतलब 20% कम पर बेचनी है। तो बताओ 100% की वैल्यू दिया है तो 1 पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भाई 1500 बटा 100 हो जाएगी, और 20 कम पर बेचना है, मतलब कितने पर बेचना है, 80 पर। तो 1500 बटा 100 गुणा 80। अब देखो भाई 0 से 0 कैंसिल, 15 अट्ठे 120, मतलब कितना आ जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? या तो इस तरह से हल करो, या फिर इसी बात को आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी देख लो। हम लोग जो पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे परसेंटेज लाभ हानि, तो अब देखो यहाँ पर सारा यूज हम किसका करने वाले हैं, परसेंटेज का यूज करेंगे। रीजन कि अब चीज़ें आप कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों से परिचित हो चुके हो, एक टॉपिक नहीं 2 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, और ये अगर हम इसको बेसिक से लगाना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन दिया है 20% डिस्काउंट, तो 20% का मतलब क्या होता है भाई, 1/5। अब देखते हैं, ये जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू काहे की है, ये इसकी टोटल 100% वैल्यू है, मतलब क्या है इसकी, ये MRP है, मार्क प्राइस है। अब देखा जाए भाई, ये जो डिस्काउंट है, कितने की डिस्काउंट, मतलब क्या हो जाएगा, कमी। डिस्काउंट मतलब छूट, छूट मतलब कमी। ये कितने की, ये ऊपर वाली वैल्यू काहे की होगी भाई, डिस्काउंट की होगी। तो चलो भाई लिख देते हैं, इधर मैंने लिख दिया MRP और इधर लिख दिया SP। अब देखते हैं MRP कितनी है, 5 है, छूट कितने की दी जा रही, 1 की छूट दी जा रही, मतलब कितने की बेच रहे हैं हम, 4। तो अब देखते हैं भाई, और टोटल क्वेश्चन कितना MRP बता रहे हैं, 1500 रुपया है, तो भाई 1500 हो गया, भाग दो कितना गुना है, 300 गुना है, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 300 गुना। 300 गुना करोगे तो कितना आएगा भाई, 1200 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ रही? इसमें आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो क्वेश्चनों को। तो चलिए इसी पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टीवी का अंकित मूल्य 4000 रुपया है, उस पर दुकानदार 5% छूट देने की घोषणा करता है, तदनुसार उस टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखा जाए भाई 5% उसने छूट बताई है, 5% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1/20। अब देखा जाए, अब यहां मैंने लिख दिया इसके मार्क प्राइस और इधर मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस। अब देखते हैं भाई, ये 20 की वस्तु है, कितने की डिस्काउंट है, 1 के डिस्काउंट है, मतलब कितने में बिकेगी, 19 में बिकेगी। अब देखा जाए भाई, अब MRP कितना बताया है, 4000 रुपया बता रहा है, तो भाग दे दो भाई 0 से 0, 2 दूना 4, मतलब 200 गुना, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 200 गुना, 19 दूना 38, मतलब हो जाएगा 3800 रुपया। बात समझ में आ रही? बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 3800 रुपया। अब इसी पर देखते हैं एक क्वेश्चन और। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, ताकि चीजें आप क्या हो कि बेसिक से आप देखेंगे कि चीजें कैसे आगे मैं लिंक करूंगा। इन्हीं क्वेश्चनों को आगे कहीं पर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है, इसी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे हम, धीरे से सब जोड़ देंगे तो एक साथ क्या बन जाएगा, कहीं ना कहीं एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा। चूंकि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज बोलते हैं, इसी तरह इसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट पर छूट दी जाती है। चलिए अभी आएगा तो उसकी मैं चर्चा करूंगा, अभी फिलहाल बेसिक पर, तो बेसिक पर देखते हैं एक क्वेश्चन और
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया जिस पर उसे 3 छूटें मिलती हैं 20%, 10%, 10%, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक पर बताऊंगा। अंकित मूल्य बता रहा है कि अंकित मूल्य जो है वो है 1500। अब देखते हैं भाई, और इसने बताया जो डिस्काउंट है, छूट है, वो क्या है भाई, देख लेते हैं। पहली 20% है, फिर 10% है, फिर कितनी है 20% है, सॉरी 10%, फिर 10%। ये इसने छूट बताया है, तो बताना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखा जाए अगर हम इसके विक्रय मूल्य की बात करें तो फार्मूला आपको पता है, तो आप क्या लिखोगे भाई, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 1500 गुणा, अब देखा जाए पहली छूट, तो मैं डायरेक्ट घटाकर लिख दे रहा हूं, तो भाई ये हो गया 80/100, ये क्या हो जाएगा 90/100, ये क्या हो जाएगा 90/100। अब देखो इसको हल कर देते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1। अब देखते हैं भाई, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 2 से काटो इसको 4, गुणा कर देते हैं भाई, 4 तेई 12, 12 9 108 गुणा 9, 9 8 72, 9 1 9, कितना हो जाएगा 972 रुपया। ये बात तो थी हमारी किससे कि जब हम इसको बेसिक पर रख के करते हैं तब आएगा। अब देखो इसी को फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, तो देखा जाए फ्रैक्शन पर कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखते हैं इसको फ्रैक्शन से। पहले इसने डिस्काउंट बताई है 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5। फिर दोबारा इसने बताया 10%, 10% का मतलब 1/10, फिर छूट है 10% मतलब 1/10। ये तो हमारा डिस्काउंट हो गया, ये मैंने लिख दिया इसकी मार्क प्राइस हो गई, और ये क्या हो गई हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। और अभी आपको मैं बता रहा था कि जो डिस्काउंट होती है वो सदैव क्या होती है, सक्सेसिव डिस्काउंट होती है। तो 5 की वस्तु है, 1 की छूट देगा, कितने की बिकेगी 4 की। यह 10 की वस्तु है, 1 की छूट मतलब कितने की 9 की। यह भी 10 की वस्तु कितने की, 1 की छूट 9 की। अब देखो, अब ये सक्सेसिव है तो आप काट सकते हो, तो 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 से काटे 2 पंचे 10, गुणा कर दो, 5 पचे 25 पंचे 125, इधर गुणा करोगे भाई 9 9 81। अब देखा जाए भाई ये हमारा बन गया कि 125 की वस्तु कितने में बेच रहे हैं भाई, 81 में बेच रहे हैं। एमआरपी कितना दिया गया है, तो एमआरपी हमें पता है इस वस्तु की कितना है भाई 1500 रुपया है। तो चलो भाई 1500 है, काटते हैं इसको, 25 पंचे 125, 25 छके 150, 5 से काटे 12, तो कितना गुना है इसका 12 गुना है, तो इसका भी आप 12 गुना कर दो। 12 1 9 12 की 2 हाथ है 10, 12 8 96, 96 सॉरी 12 1 9 12, 1 12 8 96 और 1 97, मतलब कितना हो जाएगा 972 रुपया हो जाएगा। तो आप इससे क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको चीज़ें क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाएगा। चलिए अब इसी पर देखते हैं। यहाँ तक तो था हमारा क्या कि सिर्फ हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे। अब अगर इसी को बदल दिया जाए कि अगर विक्रय मूल्य दे दिया जाए और आपसे अंकित मूल्य पूछा जाए तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखते हैं कि विक्रय मूल्य दिया हो और उससे अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। इसी पर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब देखा जाए भाई हमें विक्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है 387 रुपया, और इस पर जो छूट पता है वो है 14% की। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य ज्ञात किया जाए भाई, अभी आपको फार्मूला मैंने बता दिया है कि अंकित मूल्य बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस छूट, तो 100 माइनस छूट मतलब 14, तो 387 गुणा 100 बटा घटाएंगे तो भाई कितना आएगा 86 आएगा। अब देखा जाए भाई इसको काटते हैं, अब देखते हैं इसको 9 बार में कट जाएगा
इससे काटेंगे अगर 9 बार में तो 9 पने 45 मतलब कितना हो जाएगा 450 रुपया। अब देखा जाए ये बात तो थी इसके बेसिक से। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम रेशियो से करें तो देखते हैं रेशियो से कैसे आएगा। अब इसको देखते हैं रेशियो से। तो इसने बताया 14% के डिस्काउंट, 14% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 से काट रहे होंगे तो आप आएगा 2 से 14 मतलब 50। अब देखो इधर मैंने लिख दिया मार्क प्राइस, इधर लिख दिया सेलिंग प्राइस। अब देखा जाए 50 की वस्तु कितने में भाई 43 में, कितने की छूट है 7 की छूट है। तो अब बताओ भाई यही वैल्यू कितना दिया है। अब सॉरी ध्यान दो ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य दिया है कितना 387 रुपया। भाग देंगे भाई कितनी बार में कटेगा 9 बार में, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा 9 गुना। तो 9 पने 45 मतलब कितना आ जाएगा 450 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी पर, वो किस तरह से होगा। अगर इस पर छूट का डिस्काउंट फिर बढ़ा देते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही डिस्काउंट हो, डिस्काउंट अगर 2 हो जाए तो भी आप क्वेश्चन क्या है बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक साड़ी पर 35% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपए दिए हों तो बट्टों से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था। मतलब अंकित मूल्य हमें बताना है। तो पहला बट्टा है 35% का, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। बात समझ में आ रही है। 5 से काटेंगे 5 7 35, 100 को 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। अब माइनस हो गया। अब देखते हैं 10% दिया है तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा 1/10। अब देखें इधर लिख देते हैं, ये है मार्क प्राइस और ये है हमारी सेलिंग प्राइस। अब 20 रुपए की वस्तु कितने में बिक रही भाई 7 की छूट के बाद 13 की। अब देखा जाए 10 की वस्तु है, 1 की छूट हुई मतलब कितना हो गया 9 हो गया। और ये डिस्काउंट क्या है सक्सेसिव है और ये कितने में बेची गई है 1170 में। तो देखते हैं अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा कोई बात नहीं। 13 9 117, इधर गुणा करेंगे भाई कितना आएगा 200 आएगा। और ये कितना है 1710 बता रहा है, कितना गुना है 10 गुना। तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना। 10 गुना करोगे तो कितना आएगा भाई 2000 रुपये आ जाएगा। बात समझ में आ रही सबको। तो चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन इसी पर देखा जाए भाई। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टा देता है और उसे किसी वस्तु को बेचने पर 1080 रुपये मिले हों तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखा जाए भाई उसने डिस्काउंट बताई हुई है 20% और 10% की। तो 20% का मतलब हो गया 1/5, 10% का मतलब हो गया 1/10, डिस्काउंट मतलब माइनस। अब यहाँ लिखते हैं MP और इधर लिखते हैं SP। मतलब 5 की वस्तु कितने में 4 में और ये 10 की वस्तु कितने में 9 में। अब ये कट रहा है तो काट दो 2 बार में, इसको काटेंगे 5 में, 5 गुणा 5 25, 9 दूना 18। अब देखा जाए यही वैल्यू कितने में बेच रहा है भाई 1080 में। हमारा कितना है 18, भाग दे दो कितनी बार जाएगा 60 बार। तो इधर भी कितना गुना हो जाएगा 60 गुना, 25 छके 150, 1 जीरो और बढ़ा दो कितना हो जाएगा भाई 1500 रुपये। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। तो ये तो थे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन। तो यहाँ इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि बहुत बड़े क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली से बिल्कुल बेसिक वाले हैं। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप पर क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। अभी तक तो हमने एक बात करी कि छूट दिया, छूट के बाद बेच दिया, या फिर बेचे थे उस पर छूट थी तो अंकित मूल्य क्या था ये हमने पता किया। अब अगर कहीं पर छूटें और दे दी जाए, और छूट दे दी जाने का मतलब ये हो गया कि समतुल्य बट्टा, वर्ड सुने होंगे समतुल्य बट्टे का मतलब छूट छूट छूट। 10% 20% बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा, या 20% 25% 30% बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा। मतलब कि इनके बराबरी का एक बट्टा, मतलब सभी छूटों के बराबर एक छूट कम। तो अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। तो इस पर पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रमशः 20%, 25% और 10% बट्टा पर बेचता है, तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। अब देखा जाए भाई, मान लेते मैं इसको बेसिक पर बता रहा हूं कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100 है।
इसने पहली एक छूट दी, पहली छूट इसने बताया 20% की, तो बताओ भाई 100 की जो छूट है वो 20% डिस्काउंट पर है, तो भाई कितने की हो जाएगी, 80 पर। अच्छा एक बात और जान लो कि जो डिस्काउंट होती है वो सदैव सक्सेसिव डिस्काउंट होती है। सक्सेसिव डिस्काउंट समझ रहे हो सब लोग, मतलब छूट पर छूट, छूट पर छूट। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो भी सक्सेसिव होता है, वहां पर ब्याज पर ब्याज लगता है, और यहाँ छूट पर छूट मिलती है। तो अभी 20% की डिस्काउंट मिली, मतलब कितने की वस्तु बिकी, 80 की। फिर एक इसने डिस्काउंट दी कितने की, 25% की, तो 25 की और डिस्काउंट, तो भाई चलो 80 का 25% देख लो भाई कितना हो जाएगा, 20 आएगा। 25 चौको 100, 4 दूना 8, मतलब 20 और कम हो गया, मतलब कितने की वस्तु बिकी, 60 की। फिर एक छूट और बता रहे हैं कितने की है, 10% की। 10% मतलब 6 और कम हो जाएगा, मतलब वस्तु कितने की बिकेगी, 54 रुपए की। मतलब 100 रुपए की वस्तु है और इस 100 रुपए की वस्तु को हम 20%, 25%, 10% छूट के बाद बेचते हैं तो वस्तु कितने की बिकती है, 54 रुपए की बिकी। अब ये पूछा जाए कि फाइनली उसको छूट कितने की दी गई, तो अब आप छूट पता कर सकते हो कि 100 से क्या करोगे, 54 घटा दोगे। 100 से 54 घटाओगे तो भाई कितना आएगा, 46 आएगा। 100 है तो इसका मतलब ये कितना छूट हो जाएगी, 46% हो जाएगी। इसी बात को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो चलिए इसको फ्रैक्शन से देखते हैं। तो पहले डिस्काउंट इसने बताया है 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5। अब दूसरा है 25%, मतलब हो गया 1/4। फिर है 10%, मतलब हो गया 1/10। अब जी हमको डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट अभी बता चुका हूं कि डिस्काउंट क्या होती है, सक्सेसिव डिस्काउंट होती है, मतलब छूट पर छूट की बात कर रहा है। तो अब देखा जाए ये इसकी एमपी रही होगी और ये क्या होगी भाई, एसपी होगी। मतलब 5 की वस्तु कितने में, 4 में। ये 4 की वस्तु कितने में, 3 में। और ये 10 की वस्तु कितने में भाई, 9 में। अब ये मामला सक्सेसिव का है तो आप इसको काट सकते हो। अब नहीं कट रहा कोई बात नहीं, 10 पचे 50, 9 त्रिक 27। अब बताओ भाई 50 की वस्तु है, 27 में बिक रही है, कितने की छूट हो जाएगी, आप बोलोगे भाई 23 की छूट हो गई। तो कितना परसेंट है, तो सदैव एमआरपी पर तुलना करते हैं, तो बटा 50 गुणा 100, 50 दूना 100, 23 दूना 46%। मतलब टोटल डिस्काउंट कितना परसेंट हो जाएगी, 46% हो जाएगी। चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आप किस तरह से हल करते हो। तो और देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर, 20%, 10%, 5% बट्टे के समतुल्य एक बट्टा ज्ञात करें। अब देखते हैं 20%, 10%, 5%। तो 20%, 10% और 5%। अब ये 20 है तो 1/5, 1/10, 1/20। अब ये छूट है तो माइनस लगा दो भाई। अब चलो लिखते हैं भाई एमपी और एसपी। अब ये बात तो आप कहीं ना कहीं जान गए होंगे, अब ये चीज़ें याद भी कर लो आप लोग। अब बार बार लिखने में थोड़ा सा टाइम जाता है, जो कोई मतलब नहीं इसको बार बार लिखने का। मतलब 5 की वस्तु 4 में, ये है 10 की वस्तु 9 में, और ये 20 की वस्तु 19 में। अब देखा जाए, अब अगर ये कट रहा है तो काट देते हैं आपस में। 4 पंचे 20 और कुछ नहीं कटेगा, तो 5 पचे 25, तो हम में 250 गुणा करते हैं, 19 नवैया 171, 19 नवा 171। अब देखते हैं भाई कितने की डिस्काउंट हो गई। चलिए देखा जाए भाई, घटा देते हैं इसको। घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये घटाएंगे भाई, अब ये बचा 4, तो ये हो गया 7। अब ये 1 बटा कितना, 250 गुणा 100। चलो भाई 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 पचे 25 गुणा करो भाई, 9 दूना 18, 7 दूना 14 और 1 15/5। भाग देंगे, 5 तेई 15, 5 तेई 15, 5 एकन्नम 5, 5 छके 30, मतलब कितना आ जाएगा, 31.6% के डिस्काउंट हो जाएगी। सबको बात समझ में आ रही है, 31.6% ये डिस्काउंट हो गई। और एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इस पर।
ये बिल्कुल आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, जिस तरह से आपको सही लगता है उस तरह से आप चीज़ों को हल कर सकते हो। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी पर कि 10%, 20% और 40% बट्टे के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा। तो 10%, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, ध्यान से देखते चले कैसे होगा। 10% मतलब 10 की वस्तु कितने में होगी, 9 में। फिर दोबारा बता रहा है 20% मतलब 5 की वस्तु कितने में, 4 में। फिर 40%, 40% का मतलब हो गया 2/5 मतलब 5 की वस्तु कितने में, 3 में। अब देखो भाई, अगर कट रहा है तो काट लो इसको आपस में, नहीं कुछ दिख रहा है और काट लो इसको। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 पचे 25, पंचे 125। इधर आ जाओ भाई, 9 दूना 18, 18 त्रिक 54। अब देखा जाओ भाई कितना डिस्काउंट मिली, घटा दो 1, ये हो गया 7 बटा 125 गुणा 100, 25 चौको 100, 25 पंचे 125 गुणा करो, 4 एकन्नम 4, 7 चौको 28 बटा 5, 5 पचे 25, 3 बचा, 5 छके 30, 5 8 40 मतलब हो जाएगी 56.8%। तो ये डिस्काउंट हो गई हमारी कितनी, 56.8% डिस्काउंट वो दे रहे हैं। तो ये बात समझ में आ रही सबको। तो चलिए इसी पर अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। अगर यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज देखी, पहले के तो कोई डिस्काउंट दी गई, डिस्काउंट पर वस्तु बेच रहे थे तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, या फिर वस्तु का हम अंकित मूल्य ज्ञात कर रहे थे। और यहीं पर देखें कि अगर बट्टा है, अगर वो समतुल्य बट्टे का क्वेश्चन है तो समतुल्य बट्टा पर देखें। अब अगर कहीं पर कोई व्यक्ति वस्तु बेच रहा है और उस पर कोई बट्टा दिया गया है और दूसरा बट्टा नहीं पता है, उसको पता करना है, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 320 रुपया है, एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपये का भुगतान करता है, उस पर 2 क्रमिक छूट 10% तथा एक अन्य छूट और मिल जाती है, तदनुसार उस वस्तु की दूसरी छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब ये है कि अगर इसको मैं फार्मूले से बात करूं कि विक्रय मूल्य बराबर, आपको मैंने लिखाया था फार्मूला की अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटा 100 गुणा 100 माइनस छूट बटा 100। जितनी छूट बढ़ती जाएगी उतना बढ़ाते जाएंगे। अब देखा जाए वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 320 रुपया है, और इसको बेच कितने में रहा है भाई, 244 रुपया 80 पैसे में बेच रहा है। और पहली छूट इसने बता दिया है 10% है, और दूसरी छूट हमको पता करना है कि क्या होगी, नहीं पता है, तो मान लेते हैं कितना है भाई, x है। अब देखा जाए भाई इसको, अब इसको काटा जाए तो अब देखें अगर इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसका दशमलव हट गया और ये 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो अब देखें और कुछ कट रहा है तो 4 से काट के देखते हैं, 4 8 32, 4 6 24, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8। अब देखें भाई इससे इसको काट सकते हो, तो 2 से काटे इसको 4, 2 से काटे इसको 5। चलो भाई 4 से इसको काटते हैं, 4 एकन्नम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 1 बचा, 4 3 12। अब देखा जाए 5 से गुणा कर दो भाई। अब 5 से गुणा करेंगे तो 5 0, 5 3 15, 5 बचे 25 और 1 26, 5 एकन्नम 5, 5 और 2 7। इधर चलो भाई ये घटाएंगे कितना आएगा, 90 गुणा 100 माइनस x, ये बचा। अब अगर ये 0 से ये 0 काट सकते हो आप, 9 से काटो भाई इसको कट जाएगा, 9 8 72, बचा कितना ये 4, 9 पने 45। अब इधर देखा जाए 100 माइनस एक्स, तो x इधर 100 इधर भेज दो तो माइनस x बराबर हो जाएगा 85 माइनस 100, मतलब माइनस x बराबर कितना आ जाएगा 15। मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई 15%। मतलब दूसरा बट्टा कितने परसेंट का है, 15%। ये बात तो थी हमारी x से या फार्मूले से रखने के बाद। अब इसी क्वेश्चन को, इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं कि हम इसको इस तरह से बहुत बढ़िया से सजाएंगे ले जाएंगे क्वेश्चन को। अब इसको हम कर क्या सकते हैं, ये थोड़ा सा और अगर हम लिखने का तरीका चेंज कर दें तो क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चलिए प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को छोटा करने का।
तो देखते हैं इसको और कैसे कर सकते हैं भाई हम लोग। आइए देखते हैं इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो बोल रहा वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 320। उसने एक छूट दी, फिर एक छूट और दी, फिर उसने फाइनली वस्तु बेची हुई है। तो पहली छूट कितने की है 10% की उसने बताया। पहली छूट 10%, दूसरी छूट नहीं पता कितने परसेंट की, तो इसको हमें पता करना है। अब अगर देखा जाए और फाइनली उसने वस्तु कितने की बेची है 244 रुपया 80 पैसे की। तो अब देखें अगर 320 की वस्तु है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 10% की ही डिस्काउंट देता है, तो वस्तु कितने की पड़ती। तो आप बोलोगे 32 रुपए कम की, 32 रुपया इससे कम कर दो, तो 32 कम कर रहे होगे तो आप कितना 20 इधर चला गया, 12 तो 88, तो हो जाएगी 288 रुपए की वस्तु। अगर 320 रुपए की वस्तु पर 10% डिस्काउंट देता है तो वस्तु कितने की बिकेगी 288 रुपए की। लेकिन उसने बताया एक छूट और दिया है, ये जो छूट दी गई है ये हमको पता करना है, नहीं पता कितना है। लेकिन ये बात हमको पता है कि हमने दुकानदार को पैसे दिए कितना है 244 रुपया 80 पैसा हमने दिया है। तो भाई चलो ठीक है 244 रुपया 80 पैसे हमने दिया है और वस्तु थी कितने की 288 की। तो कितना रुपया कम दिए, तो घटाओगे तो आएगा 44, 44 से 20 और घटा 80 और घटा दो तो हो जाएगा 43 रुपया 20 पैसा। मतलब उसने कितने की एक छूट आपको दी है 43 रुपये 20 पैसे की। अब ये कितना परसेंट है तो देख लो, परसेंट छूट बराबर, तो परसेंट छूट बराबर क्या हो जाएगा 43 रुपया 20 पैसा किसके अगेंस्ट पर 288 के अगेंस्ट पर गुणा 100। अब देखो दशमलव हटाएंगे 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटो 4 7 28, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 एकन्नम 4 जीरो, 4 8 32, 4 एकन्नम 4, 4 8 32 जीरो, फिर 9 से काटते हैं 9 8 72, 9 से काटे 9 एकन्नम 9, 9 दूना 18, 8 से भाग देंगे 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8 बचा 4, 8 पंचे 40, मतलब कितना परसेंट आ जाएगा भाई 15%। आप बोलोगे कितना डिस्काउंट हो जाएगी 15% की। तो ये क्वेश्चन तो इसमें लिखने से थोड़ा बच सकते हो, और चीज़ें क्या है वही चीज़, बस लिखने का तरीका क्या कर दिया गया थोड़ा सा चेंज है। तो और देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन, क्या वो क्वेश्चन हम थोड़ा से करेंगे तो हो सकता है प्रैक्टिस जब होगी हमारी तो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है, तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपया हो जाए। अब देखा जाए उसने बताया मोबाइल कितना रुपए की है 1500 की, एक छूट उसने बता दिया है कि 10% डिस्काउंट तो उसको पता है, लेकिन कह रहा है एक अतिरिक्त छूट, ये नहीं पता कि ये वाली डिस्काउंट कितने परसेंट की होगी, यही पता करना है। लेकिन फाइनली वो वस्तु कितने की हो जाए भाई 1242 रुपए की। अब देखा जाए भाई इस क्वेश्चन को, तो वही सेम क्वेश्चन, तो 1500 की वस्तु 10% छूट मतलब कितना हो जाएगी 150 रुपया कम हो जाएगा। 150 कम करना है 100 कम करो भाई कितना हो गया 1400, फिर 50 कम कर दो तो हो गया 1350। तो वस्तु कितने की 1350, 1350 की वस्तु कितने में बेच रहे हो 1242 की बेच रहे हो, तो भाई कितने की डिस्काउंट हो गई तो घटा लो, घटाओगे भाई कितना आएगा 8, ये हुआ 4, 4 से 0 हो गया, ये आ गया 1, तो 100 वाट की छूट और आपको मिली। अब 100 वाट की छूट मिली तो देख लो कितना परसेंट है, तो 100 वाट बटा 1350 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से काटो भाई, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 दूना 10, 9 तिरिक 27, 9 एकन्नम 9, 9 दूना 18, 3 चौको 12, 4 दूना 8%, मतलब उसने कितने के डिस्काउंट दी 8% की। इस पर आप क्या कर सकते हो आसानी से कर सकते हो, उस पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसी पर, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर। ये बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, बस चीज़ों को करना क्या है, कोई एक्स वैक्स नहीं मानना है, बस आप डायरेक्ट रखते जाओ और हल कर दो, आ जाएगा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इस पर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया है, अब मैं साथ साथ लिख रहा हूँ 160 है, एक डिस्काउंट दी गई है कितने की है 10% की, और इसके बाद फिर एक डिस्काउंट है और वस्तु कितने की बिकी है 122 रुपया 40 पैसे की। अब देखा जब
तो अगर ये है तो 16 रुपया कम हो जाएगा। 10% डिस्काउंट है तो कितना कम होगा? 16 कम होगा। 10 कम करोगे 150, 6 कम करोगे 150 से तो 144 हो गया। 144 से देखो ये कितना ज़्यादा है, तो भाई आप बोलोगे तो 22। अब 22 में और कम करो तो 21 रुपया 60 पैसा। तो परसेंट छूट बराबर क्या हो जाएगा? 21 रुपया 60 पैसा किसके अगेंस्ट पर? 144 गुणा 100। दशमलव हटाएंगे, जीरो कैंसिल। 12 से काटो, 12 बराबर हम 144। 12 एक अन्नम 12, बचा कितना? 9। 12 अट्ठे 96। 12 से काटोगे, 12 एक अन्नम 12, 6, 12 पंचे 60, मतलब कितना परसेंट आ जाएगा भाई? 15%। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ तक तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। अभी हमने कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं उठा के चल रहे, बस जो किताबों में क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन है, तो बस इन चीज़ों को क्या किया, हम उठा के सिर्फ हल कर दिए। अब जब और आगे नेक्स्ट टाइप पर हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा से हमारे आगे बढ़ेंगे, और यही कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े, यही कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ेंगे। अब बात होती है नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए सब लोग सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। थैंक यू।